प्रगति इस वक्त सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर है, जो पल पल अपडेट दे रही हैं। प्रगति, बहुत जरूरी है, ये 6 लोग तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्या इन 6 लोगों के जरिए सूरजपाल तक पहुंचा जा पाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब जो पुलिस फोकस कर रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना, अब कोशिश यही है कि जो बाबा के करीबी हैं उन तक पहुंचा जा सके, उनसे बातचीत हो सके, जिससे कि बाबा तक भी पहुंचा जा सके। हालांकि कोशिश जरूर चल रही है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर हूं मैं, और ये वही ग्रामीण इलाका है, दिखा देते हैं संतोष, ये वही ग्रामीण इलाका है जो यहाँ पर लगता है आसपास का क्षेत्र है, जहां लोग इसी गांव के हैं। बात कर लेते हैं। आपको पता ही है ये हादसा हुआ है, इतने लोग मरे हैं। अब कोशिश यही है कि बाबा को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, लेकिन दूसरी ओर घायलों में अभी भी अंधविश्वास देखने को मिल रहा है। अब ये बताइए आप, जो ये घटना घटी है, इसका जिम्मेवार कौन है? पहले इसको बताइए आप, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बाबा लेगा या आयोजक लेंगे? कौन लेंगे? जो इनके घर बर्बाद हुए, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम ये इतना चाहते हैं। जब इनके पास कोई शक्ति नहीं है तो इतने भक्तों को जमावड़ा जोड़ने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, आपके गाँव का इलाका ये आते हैं, गाँव के आते हैं। कब से सुन रहे हैं वो? कब होते सुन नहीं हुए। आप जानते हैं इन बाबा के बारे में? जानते हैं बाबा के बारे में। हाँ, काफ़ी समय से लोग इनसे जुड़े हुए थे इनसे, लेकिन भीड़ भी मतलब काफ़ी थी, और हमारे गांव के भी मतलब 35-40 महिलाएं भी थीं। क्या है जो महिला? अब महिला एक तरह के लिए मतलब विश्वास करती थी, और भगवान जैसी मतलब कुछ छवियां दिखाते थे ये, और ज्ञान दर्शाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे ही ये मतलब इनका काफिला निकला है, वैसे ही मतलब भीड़ आगे गई है। और मतलब क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार के लिए तो सिस्टर ये है कि ये मतलब भोले बाबा की ही मतलब गलती है, और क्या है? भोले बाबा की गलती है, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनके बारे में पता चल जाए। पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, आसपास का ये इलाका है, लोग इतने वहाँ इकट्ठे हुए, आप जरा बताइएगा, इतने लोग जो बाबा से जुड़े हुए हैं, किसकी गलती? लगातार वहाँ पे लोगों से बात कर रही हैं, और अब लोगों को लग रहा है, समझ आ रहा है कि ये जो बाबा है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता था, जिसकी एक तरह से कहे कि अब खुल करके वो तस्वीरें सामने आई हैं। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल श्वेता, और सबसे बड़ी बात सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये बाबा गया कहाँ पर, कहाँ फरार हो गया, जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? हालांकि इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल हो रही है। अब जो श्रद्धालु पहुंचे थे, जो भक्त पहुंचे थे, उनके परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा कहाँ पर है, और अगर बाबा सच में अपने भक्तों का इतना बड़ा हितैषी था तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा, मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहा, इसके अलावा अंडरग्राउंड क्यों हो चुका है? इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस में हुए हादसे को करीब 40 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। 121 मौतें हो चुकी हैं। आश्रम दर आश्रम पुलिस बाबा को खोज रही है। पहरेदारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन बाबा अब भी फरार है। बाबा का कोई अता पता नहीं। सूरजपाल बाबा कहाँ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। एक तरफ जहां सूरजपाल बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें दौड़ लगा रही हैं, तो इसी बीच बाबा ने एक लेटर जारी कर AP सिंह को अपना वकील नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद AP सिंह ने इस पूरे हादसे को असामाजिक तत्वों की साजिश बता दिया। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी ही नहीं थी। तो निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था कमी नहीं थी। और आज नारायण साकारारी कल से आज तक इसी व्यवस्था में थे कि किसी की लाश लावारिश न जाए, पहुंचे उसके अंतिम स्थान तक, उसके घर तक, उसके परिवार वालों तक पहुंचे। वो खोने वाले हमारे हैं, वो अंतिम संस्कार करने वाले हमारे हैं, वो हमारे लोग थे, हमारे अनुयायी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन भीड़ अधिक हुई। अब सवाल यह है कि जब व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, बाबा की कोई गलती नहीं थी, तो बाबा भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? पुलिस तो पुलिस, अब बाबा के सेवादार भी ये सवाल पूछने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि क्यों बाबा इतने बड़े हादसे के बाद से गायब हैं। बाबा और सेवादारों के 20 सालों से बंधी विश्वास की डोर कमजोर हो गई है। भक्त कह रहे हैं कि हादसे के बाद बाबा को पहुंचना चाहिए था। सत्संग स्थल वापस नहीं भी आते तो कम से कम अस्पताल आकर तो मिलते।
से ही बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। हाँ, बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। आदमी खत्म है तो उन्हें जाना चाहिए। यहाँ ना आते हॉस्पिटल पहुंचते, हॉस्पिटल ना पहुंचते तो मीडिया को बुला के कहीं तो जाना चाहिए था ना बाबा। मीडिया के सामने तो शब्द कह देते भैया हादसा पे दुखद है, वो भी ना बोले भाई वो। तो सुना आपने, ये वो भक्त हैं जो बाबा से पिछले 15 सालों से जुड़े हैं। अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में मौजूद थे, लेकिन अब बाबा के रवैये पर सवाल उठाते हैं। अब दूसरे भक्त को भी सुनिए जो कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा को संवेदना तो व्यक्त करनी चाहिए थी। सच्चाई है ये सवाल उठना भी चाहिए। इतना बड़ा हादसा है, शायद यूपी में क्या चर्चा अपने जो लोकल स्टेट है में भी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक्सीडेंटल है, चलो कोई नहीं, लेकिन एक संवेदनाएं व्यक्त मीडिया के सामने आके या किसी न किसी माध्यम से एक संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। जिस सूरजपाल बाबा ने सेवादारों की सारी परेशानियों को दूर करने का वादा किया था, वही बाबा अब सबसे बड़ी परेशानी में अपने भक्तों के साथ नहीं है। बाबा को अब ना तो भक्त ढूंढ पा रहे हैं और ना ही पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी वैभव का जो जुड़ रहा है हमारे साथ मैनपुरी से। मैनपुरी वो जगह है जहां पे बाबा का आलीशान आश्रम भी है। वैभव, पहले पता लगा कि शायद बाबा मैनपुरी अपने आश्रम में मौजूद है, लेकिन बाबा की कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्या बाबा वहां पर है या फिर नहीं, और फिलहाल वहां पर कौन है? देखिए बिल्कुल अनामिका, हम इस वक्त मैनपुरी में बाबा के आश्रम से महज 1 किलोमीटर दूर मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो बाबा को लेकर क्या सोचते हैं, इसको लेकर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बाबा, जिस बाबा की तलाश और लगातार पूरा मीडिया और पुलिस प्रशासन कर रहा है, वो बाबा पिछले 3 दिनों से लापता हैं। 122 लोगों की मौत होगी। बताइए बाबा कैसे बाबा बने, इतने विख्यात हुए? बाबा ऐसे बने, इनकी औरतें बहुत पूजा करती हैं, पूजा को मट्टी बस चाटे सब जगह जो तो हमारा था, और जाए हमारे तो सब मरिए, बाबा ये सब मार डाली। कह रहे थे कि उनके पैरों की धूल लेने के लिए लोग भागे और दब के मर गए। हाँ, पैरों धूले ताई मरे, पैरों धूल। आप मैनपुरी के रहने वाले हैं, बाबा का एक बार सफर थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, कैसे इतना प्रसिद्धि उनको मिल गई, लोग पहचानने लगे, भीड़ जुटने लगी? जैसा कि हमें पता है, बाबा एक पुलिस में कांस्टेबल पद पर थे। इन्होंने पुलिस कांस्टेबल पद से इन्हें सजा याफ्ता है, इन्हें बर्खास्त किया गया। उसके बाद ये इस तरीके के इस बिजनेस में आ गए। ये बाबा का कोई व्यापार है जिसको इनडायरेक्ट वे में लोगों के सामने ये करते हैं। इसमें एक लॉकेट बेचा जाता है जिसका प्राइस 30 रुपया होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस उसका 50 पैसा होता है। यानी कि आश्रमों में लॉकेट और किताबें सब बेची जाती है। धन अर्जित करके बाबा 300 से लेकर 500 करोड़ का आदमी है। इस समय जो NH 94 के पीछे इसका आश्रम बना है, इसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। कुछ लोग दादा ऐसे हैं जो बाबा को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, बोलिएगा। मैं जयवीर सिंह साक ग्राम बीलों का निवासी हूँ, कौम का साक हूँ। बाबा साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, जो साधु धन का भूखा वो साधु ना है। ये बाबा इसका गलत नजरिया था। ये इसके और भी आरोप हैं। ऐसे संत को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उम्र कैद भी कम है। बहुत लोग कह रहे हैं ये साधु संत नहीं है, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। शिक्षक हो सारे जग को तिये ताको कहा, अब देते शिक्षा जे तपके पर लोग सुधारत संपत्ति को तिनके ने इच्छा। मेरे ये हर के अहम जानकारी दे रहे हैं जहां पर लोगों की अपनी भावनाएं। हालांकि मैनपुरी के अलावा बाबा का एक आश्रम कानपुर के बिधुना में भी है। रिपब्लिक की टीम कानपुर के बिधुना भी पहुंची, लेकिन बाबा वहां पर भी मौजूद नहीं था। रिपोर्ट देखिए। बाबा साकार विश्वरी का किलानुमा आश्रम मौजूद है कानपुर में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विद्रू थाना क्षेत्र के कसुई गांव की, जहां पर बाबा का आश्रम है। आसपास के जिलों में एकमात्र आश्रम ये यहां पर है जहां पर जो भक्त हैं वो यहां पर आते हैं। और आपको दिखाएं दूसरी तरफ तस्वीर, तो देखिए ये रसोई है जो कि लगभग बीघे भर में बनी हुई, जो यहाँ पे आश्रम में जो सेवक आते हैं उनके लिए खाना यहीं पर बनता है। साफ तौर पर आज यहाँ पुलिस की टीम्स पहुँची थी और उन्होंने अंदर जो है तलाशी ली। फिलहाल आश्रम में ताला लगा हुआ है और पुलिस यहाँ से तलाशी लेने के बाद चली गई। चूँकि लगातार बाबा को लेकर के जो पुलिस की टीम्स हैं वो उनके अलग अलग आश्रमों में जा रही हैं, उसी के चलते कानपुर के इस आश्रम में भी आई थी। और हमने जब यहाँ पर सेवादार से बात करी तो उनका कहना था कि जो पुलिस की टीम्स थी वो आई थी, उनसे पूछताछ करके यहाँ से वापस गई हैं। लेकिन बात अगर ग्रामीणों की जाए तो साफ तौर पर उनका आरोप है कि ये ज़मीन जो है ये रोड है, बाकायदे उसमें कब्जा किया गया है आश्रम की तरफ से। और यहाँ से जब वो निकलते हैं अपने जानवरों को लेकर के यहाँ से जाना होता है तो उसका लगातार जो आश्रम के लोग हैं वो विरोध करते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस से भी करी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।